आजमगढ़ हत्या के प्रयास और चक्का जाम करने के मामले में समाजवादी पार्टी के फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में सदर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाहुबली रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी के बीच अंबारी पुलिस चौकी के समीप गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास, बलवा सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद से बाहुबली विधायक रमाकांत यादव ने स्टे ले रखा था। स्टे समाप्त होने के बाद सोमवार को विधायक रमाकांत यादव ने एमपी एमएलए कोर्ट में समर्पण कर दिया। वहीं साल 2016 में पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के साथ बाहुबली रमाकांत यादव की कहासुनी हो गई थी। इसमें जाम लगा था। इस मामले में भी कोर्ट में वो हाजिर हुए थे। कोर्ट ने बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अधिवक्ता अद्या शंकर दुबे ने बताया कि अंबारी पुलिस चौकी के समीप साल 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी अपने 40 से 50 समर्थकों के साथ पहुंचे और सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव को गोली मार दी। इसी दौरान दीदारगंज की तरफ से रमाकांत यादव अपने 40 से 50 समर्थकों के साथ पहुंचे और गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। इस मामले में रमाकांत यादव ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था। स्टे समाप्त होने के बाद उन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसी के साथ एक अन्य मामले में पूर्व विधायक श्याम बहादुर के मामले में भी विधायक रमाकांत यादव कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सन 98 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी से रमाकांत और बसपा से अकबर अहमद डंपी प्रत्याशी थे। घटना के दिन शाम को लगभग 8 बजे अकबर अहमद डंपी अपने समर्थकों के साथ, जिनकी संख्या लगभग 40-45 थी, अंबारी पुलिस चौकी पर गए और वहाँ रमाकांत यादव का नाम लेकर गाली देते हुए और यह कहते हुए कि या तो मैं आज जिंदा रहूँगा या तुम जिंदा रहोगे। लोग कहते हैं तुम आजमगढ़ के गुंडा हो। आज ये भी देखना है कि बड़े गुंडा हम हैं कि तुम हो। फायरिंग करने लगे। इस बीच दीदारगंज की तरफ से रमाकांत अपने 40-50 समर्थकों के साथ आ गए। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, गोली चली, जैसा कि एफआईआर में वादी मुकदमा ने लिखाया। प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास शहरी समग्र विकास मंत्री AK शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए अब अलग से विद्युत सब स्टेशन बनाएंगे। इसका काम शुरू भी हो चुका है। इन विद्युत स्टेशनों से सिर्फ सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने विभाग द्वारा चलाई जा रही OTS योजना के साथ ही अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में विभाग जितनी विद्युत आपूर्ति दे रहा है, उसके सापेक्ष विभाग को पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके तहत हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन विभाग को पूरा पैसा मिलने लगेगा, हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति देंगे। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि हमें शिकायत मिलती है कि अधिकारी उपभोक्ता के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, उनकी समस्याएं भी समय से हल नहीं होती है, जिसके चलते वो विभाग से नाराज रहते हैं। बिल समय से जमा न होने का एक कारण ये भी है कि कोयले के साथ ही साथ अन्य ऊर्जा स्रोतों के दाम बढ़ने पर भी हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, बल्कि किसान से लेकर हर उपभोक्ता को बिजली के दाम कम किए हैं। रिपोर्ट ब्रजेश राठौर, फिरोजाबाद। भारत के आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ऊर्जा मंत्री जी के हमारे भारत के ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग में, विद्युत विभाग में, पावर मिनिस्ट्री में जो अच्छे काम हुए हैं उनको बताने के लिए जनता के बीच में उनको ले जाने के लिए, जिसमें हमने बिजली विभाग भारत सरकार के द्वारा हुए काम, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हुए काम, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है या हो रहा है, उसे हम जनता के बीच
सुल्तानपुर में एआरटीओ की टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक ने टीम की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे विभाग के ड्राइवर और सिपाही की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर छतौना की है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर से कादीपुर की ओर चादर लदा एक ट्रक जा रहा था। तभी सुबह का समय एआरटीओ के सिपाही अरुण सिंह और चालक मुबीन खान माधवपुर के पास चेकिंग लगाए हुए थे। तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर ट्रक को सड़क के किनारे लगाकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आज कारगिल दिवस है और आज हम आपको एक ऐसी जाबाज महिला अफसर से मिलवाते हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान सैकड़ों घायल सैनिकों की सेवा की और कई सैनिकों की जान भी बचाई। ऐसे अफसर के जज्बे को एरा संदेश का सलाम। मेरी पोस्टिंग 8 माउंटेन डिवीजन की 308 फील्ड एम्बुलेंस में आई थी। मैंने जब बेसिक कोर्स किया तो बेसिक कोर्स करने के बाद हमने श्रीनगर में इस 8 माउंटेन 308 फील्ड एम्बुलेंस को ज्वाइन किया और 99 में मेरे को टेम्परेरीली अटैच किया गया 8 माउंटेन आर्टिलरी डिवीज़न के साथ में, और ये तंगमर्ग में थी उस समय। और ऐसा मई के महीने में हमें एक ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें आगे मूव करके ब्रिगेड को जाना है। आर्टिलरी ब्रिगेड का काम होता है हमारे सैनिकों को जो फायर कंट्रोल होता है, पूरी जो हमारी गन्स होती हैं वो आर्टिलरी ब्रिगेड के साथ में रहती हैं। चूँकि मैं एक डॉक्टर थी और यंग डॉक्टर का ब्रिगेड के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं होता, उसका केवल काम होता है कि आप जो उनके साथ में अटैच ट्रूप्स हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करिए। तो मेरा यही काम था। चूँकि मुझे एक इंस्ट्रक्शन मिला था आपको भी मूव करना है ब्रिगेड के साथ में, तो हम लोग 2 रात और 3 दिन के बाद में तंगमर्ग से एक जगह में पहुँचे जो द्रास सेक्टर में थी, जिसका नाम तंगमर्ग था, जिसका नाम पंद्रास था। देखिए, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो ऑलरेडी हमारी पोस्ट्स को ऑक्यूपाई कर चुकी थी इन्फेंट्री, पर हमको उनको सपोर्टिंग सिस्टम भी देना था। तो हमारे पास जब हम थे, हमारे यहाँ से हम गन्स को डायरेक्ट करते थे कि आप इतने एंगल में, इस डायरेक्शन में आपको इतने राउंड्स को गन फायर करना है। तो इस तरीके से इतना हमने वहाँ पर ये होता था। और मेरा काम था कि जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं या फिर जो पेशेंट्स बीमार हो गए हैं या उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आते थे तो मेरे को उनको ट्रीट करने का मौका मिला। और चूँकि मैं वहाँ पर आर्टिलरी ब्रिगेड के साथ में थी तो मैंने कुछ समय के लिए उनसे, जो ब्रिगेड मेजर थे, मेजर प्रसून सिंह उस समय मेजर प्रसून थे, तो उनसे कुछ फायर कमांड भी सीखा। मतलब दैट वाज जस्ट अ फन कि मैंने अपने ऐसे ही उत्सुकतावश सीखा। देखिए, मेरे को हमेशा, मैं डॉक्टर हूँ तो देश की सेवा तो कर ही रही हूँ, पर लेकिन अगर मुझे दोबारा से यूनिफॉर्म को पहनकर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं अवश्य उस यूनिफॉर्म को गर्व के साथ में पहनना चाहूँगी।